गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की इस वीडियो में हमने डेली करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। 27 अक्टूबर 2025 की जो भी क्वेश्चन रहे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, सारे के सारे इस वीडियो में हमने कवर अप करने वाले। आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है? विच ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, कौन सी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है जो कि हैज बीन सिलेक्टेड आज टॉर्च बियरर के रूप में इन्हें सिलेक्ट करवाया गया, बियरर फॉर 2026 विंटर ओलंपिक के लिए। यानी टॉर्च बियरर मतलब जो ओलंपिक गेम की शुरुआत से पहले जो मशाल जो जलाई जाती है ना, वही रहे। ध्यान में रखिएगा, जो टॉर्च बियरर है वो कौन रहे? टॉर्च बियरर, ध्यान में रखिएगा। टॉर्च बियरर ये है मनु भाकर। पहले भी तो हमने पिक भी रखी है, तो ये मनु भाकर ने, ये है अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अभिनव बिंद्रा। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। एंड अभिनव बिंद्रा भी एक टॉर्च बियरर था पहले से ही। मतलब किसकी था बताना, कौन सी ओलंपिक मेडल की बताना, कौन सी ओलंपिक गेम की बताना। शूटर अभिनव बिंद्रा, ध्यान में रखिएगा। अभिनव बिंद्रा जो कि इंडिया, जो कि फर्स्ट इवर जो कि इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैज बीन सिलेक्टेड एज ए टॉर्च बियरर फॉर दी मिलानो कोटिना, जो कि 2026 जो विंटर ओलंपिक्स होने वाला है, टॉर्च रैली। क्लियर, ट्रूली नंबर जो कि नंबल्ड टू दी चूजन आने देता, बस ध्यान में रखिएगा इनके नाम। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2 जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर बात करें, यानी जम्मू कश्मीर एसोसिएशन डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, कौन सी डेट को जम्मू कश्मीर एसोसिएशन डे ऑब्जर्व करी जाती है। एंड ये जानते हो ना, असल में जो जम्मू कश्मीर है एंड मतलब जो पाकिस्तान एंड जो इंडिया के साथ जो काफ़ी विवाद रहे, पाकिस्तान एंड इंडिया के जो काफ़ी विवाद रहे, क्यों जानते हो ना, वही जम्मू एंड कश्मीर के लिए। क्लियर, जम्मू कश्मीर को जो क्या रहे, गार्डन ऑफ दी जो कि फ्रूट कहा जाता है ना, फ्रूट गार्डन कहा जाता है। एंड इसीलिए काफ़ी जो कि कॉन्फ्लिक्ट मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में रहे। एंड ये साल हमने डिस्कस कर रहे हैं जो कि 2000 नहीं, जो 1947 की बात है, जबकि जो महाराजा हरि सिंह था ना, नाम याद रखना, महाराजा हरि सिंह, इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में मतलब पूछे जा चुकी है। राजा हरि सिंह, महाराजा जो हरि सिंह था, वो जो कि 26 अक्टूबर में ये साइन करी थी, यानी जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के साथ साइन करी थी। कौन सी? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। कौन सी एसेशन जानते हो ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो कि साइन करी थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। क्लियर, एसेशन ये साइन करी थी जो कि 1947 में, 2000 कैसे 1947 में ये साइन करी थी। एंड इसी डेट से 26 अक्टूबर को ऑब्जर्व करी जाती है जम्मू कश्मीर के एसोसिएशन डे के रूप में। क्लियर, तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशन डे ऑल्सो नोन एज द एसोसिएशन डे कहा जाता है इसे। इज ऑब्जर्व ऑन जो कि अक्टूबर 26 में ऑब्जर्व करी जाती है। दिस डेट कमेमोरेट द साइनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो कि साइन करवाया गया था इन द 1946 बाय व्हिच जम्मू एंड कश्मीर जो कि ऑफिशियली ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया, इंडिया में जो कि ऑफिशियल तौर पर ज्वाइन हुए। ध्यान में रखिएगा। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन वाज साइन बाय द महाराजा हरि सिंह, द देन रूलर जो कि जम्मू एंड कश्मीर 1947 में। क्लियर, दिस जो कि एक्ट जो कि फॉर्मली जो कि ब्रॉट द प्रिंसली स्टेट ऑफ द इनटू द इंडियन यूनियन जो कि ड्यूरिंग द टर्मोइल दैट फॉलोड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। तो नंबर 3 में क्या रहा है? What is the rank of India in the Air Force achieve globally in the recent release WDMMA 2025 ओवरऑल रैंक। मतलब इंडिया की जो एयरफोर्स रहे ना, इसका जो रैंक रहे ओवरऑल रैंकिंग में, इंडिया का रैंक कौन से रहे? इंडिया का रैंक 3rd पर रहे। ध्यान में रखिए, मतलब कंट्री के मामले में 3रे पर रहे, बट जो ऑल ओवर के मामले में मतलब और जो जितने भी रैंकिंग में मामले में इंडिया का जो रैंक रहे 6th पर रहे। ध्यान में रखिएगा। तो ये जो कि ओवरऑल कंट्री के मामले में पूछे तो कंट्री के मामले में ये 3रे पर रहे। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। टॉप पर कौन रहे? टॉप पर जो कि यूएसए रहे,
USA एंड सेकेंड पर कंट्री, सेकेंड पर जो कि रसिया एंड तीसरी पर कंट्री, तीसरी पर इंडिया रहे। असल में देखिए तीसरी पर इंडिया रहे, तीसरी पर और जो तीसरी रहे फोर्थ, तीसरी एंड फोर्थ एंड फाइव, ये तीनों रैंकिंग ये यूएस की काफ़ी सारी जो मिलिट्री बेस रहे इन्हें दी गई है। एंड इसके बाद जो सिक्स पर रहे वो इंडिया की रहे एंड इसके बाद सेवेंथ पर जो रहे वो चाइना की रहे। मतलब चाइना को पीछे छोड़कर मतलब इंडिया ने जो कि टफ पोजीशन जो कि हासिल करी है। ध्यान में रखिएगा जो एयरफोर्स के मामले में, एयरफोर्स की कौन रहे, मतलब जो एयर चीफ कौन रहे वो है उपेंद्र द्विवेदी जो कि आर्मी चीफ रहे। नाval चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी रहे एंड अमरप्रीत सिंह रहे जो कि एयर चीफ है ना। द इंडियन एयरफोर्स AIF जो कि आज सरपास द चाइना जो कि एयर पावर टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स जो कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड जो डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA के मुताबिक 2025 रैंकिंग। ये भी देख सकते हो इंडिया का रैंकिंग जो कि यूनाइटेड स्टेट की टॉप 1 पर यानी जो TVR रहे 242.9 एंड रशिया की रहे 114.2 एंड सेकेंड पर रहे एंड तीसरी जो रहे वो इंडिया की रहे 69.4 रैंकिंग पर। नेक्स्ट नंबर 4, हु हैज़ बिकम द थर्ड हाईएस्ट रन स्कोर फॉर द इंडिया इन ODI में जो हाईएस्ट रन स्कोर रहे किसकी रहे, ये है रोहित शर्मा यानी ऑप्शन 20 तो राइट आंसर इनकी रहे। तो इसके बाद जो कि ये तो रहे रोहित शर्मा, इनकी जो रन स्कोर करी है कितने की 11,249 रन के साथ इन्होंने तीसरी बार रहे। और फिर टॉप पर कौन रहे, टॉप पर जो सचिन तेंदुलकर की रिकॉर्ड अब भी रहे सचिन तेंदुलकर एंड सेकेंड पर कौन रहे, सेकेंड पर विराट कोहली। क्लियर। एंड ये तीसरे पर जो रहे वो है रोहित शर्मा की, यानी हाईएस्ट रन स्कोर जो कि इंडिया की ODI में। नेक्स्ट रोहित शर्मा ऑल्सो बिकम द थर्ड जो कि हाईएस्ट रन स्कोर फॉर द इंडिया जो कि इन ODI क्रिकेट, द मोस्ट स्कोर द 93 रन मार्क इन द इनिंग्स एंड सरपासिंग द सौरव गांगुली जो रहे इन्हें सरपास कर चुकी है एंड रिकॉर्ड द 11,221 रन स्कोर करी है। क्लियर। जो कि रोहित नाव जो कि एंड मतलब सौरव गांगुली जो कि 11,221 रन स्कोर करते हैं एंड जो रोहित शर्मा रहे इन्होंने 11,349 रहे, 349 200 नहीं तो 349 रहे। ध्यान में रखिएगा। तो और क्या बात करें, बस ध्यान में रखना। देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। एंड सचिन तेंदुलकर की कितने रहे, वो है 18,426 एंड विराट कोहली की 16,239। देखते हैं नेक्स्ट क्या रहे। नंबर 5 में हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मेजर जो कि मेमोर जो कि टेलिंग माई स्टोरी, ये एक बुक है जो कि हाल ही में लॉन्च करवाए गए एंड चर्चा में भी रहे। ऑथर ऑफ द मेमोर जो कि टेलिंग मी माई स्टोरी, ये बुक का ऑथर है कौन रहे, काजुंग, ऑप्शन 20 तो राइट आंसर काजुंग चोडेन यही रहे चोडेन। तो देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। द ऑथर ऑफ द मेमोर जो कि टेलिंग मी माई स्टोरी इज द काजुंग जो कि कुंजंग चोडेन। इट इज़ द मेमोरी अबाउट द चाइल्डहुड इन द भूटान की जो कि चाइल्डहुड इन भूटान में एंड हर एजुकेशन इन द इंडिया एंड इन द चेंजेस हर कंट्री हैज़ द अंडरगन। क्लियर। ध्यान में रखिएगा। ऑथर कौन रहे, कांजिंग जो कि चोडेन। बस बुक का नाम याद रखना, ऑथर का नाम याद रखना। आगे देखते हैं क्या रहे। नंबर 6 व्हिच कंट्री अबोलिश, मतलब देखिए जो भी हमने डिस्कस कर रहे हैं ना टू दी पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो सके बस वही डिस्कस करेंगे एंड ज़्यादा डिस्कस कोई भी ज़रूरत नहीं, बस हमें टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम हमें क्रैक करना है और कुछ नहीं। तो नंबर 6 है व्हिच कंट्री अबोलिश द काफला सिस्टम। देखिए इसके बारे में भी बता देता हूँ। काफला सिस्टम जानते हो ना, असल में ये सऊदी अरबिया में, ऑप्शन डी तो राइट आंसर, सऊदी अरबिया ने ये हटाया है। मतलब काफ़ी दिनों के बाद, मतलब लगभग 50 ईयर हो गया, आफ्टर 50 ईयर के बाद ये ख़त्म करवाया गया है। देखिए असल में जो सऊदी अरब में ऐसे देखने को मिलती थी, मतलब जो कोई भी लोग जब वहाँ काम करने चले गए जाते थे, इनकी जो पासपोर्ट वगैरह जो भी हो गया ये जब्त कर ली जाती थी और इन्हें जो काम पर रखी जाती थी इनके मन मुताबिक काम पर रखी जाती थी एंड जो भी सैलरी इन्होंने फिक्स करती थी, मतलब वहाँ के जो लोग रहे
इनके मुताबिक सैलरी दी जाती थी। एंड जब भी मतलब इन्होंने चाहते कि जब छोड़ने की भी कोशिश करते वो छोड़ नहीं पाते। यही है काफिला सिस्टम। क्लियर? जब भी छोड़कर जो कि और दूसरे जॉब के भी तलाश में नहीं जाने वाले हो, मतलब वहाँ अब एक तरह की फंस चुके हो, है ना, फंस चुके थे। यही था काफिला सिस्टम। अभी के टाइम में हटाया गया है, किसके द्वारा? वही साउदी अरब के द्वारा हटाया गया है। जो काफिला सिस्टम था वो हटाया गया है। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा। बस ये न्यूज़ में रहे तो हमने डिस्कस कर ली। एंड बात करें साउथ अफ्रीका में कैपिटल क्या है, वो है रियाद, है ना। करेंसी क्या है? करेंसी है सऊदी अरबिया रियाल, है ना। देखते हैं साउथ अरेबिया जो कि आज अबोलिश द काफिला सिस्टम ए मेजर जो कि मेजर रिफॉर्म एंड अंडर विजन 2013 दैट ग्रांट ओवर 13 मिलियन माइग्रेंट जो कि वर्कर न्यू फ्रीडम टू द चेंजेस द जॉब एंड ट्रैवल द वर्क विद द डिग्निटी। क्लियर? मतलब इन्होंने खुद की जो और दूसरे जॉब रहे वो इन्होंने ढूंढ सकते हैं। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा। पीयूष पांडे हैज पास्ड अवे रिसेंटली एंड ही वाज द अवार्डेड द पद्मश्री इन व्हिच ईयर। पीयूष पांडे जानते हो ना, पीयूष पांडे असल में जो कौन था, इन्होंने काफ़ी सारे इनकी जो एडवर्टाइजमेंट था वो भी देखी होगी। जो इन्हें कहा जाता है फादर और गुरु ऑफ इंडियन एडवर्टाइजमेंट, फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजमेंट, है ना। एडवर्टाइजिंग इन्हें कहा जाता है। इनके हाल ही में 17 ईयर में जो कि डेथ हो चुकी है। तो ध्यान में रखिएगा। बस बैटरी भी ख़त्म होने वाले, देखते हैं। एंड जो कि डेथ हो चुकी है। एंड इन्हें जो पद्मश्री मिली थी 2016 में। क्लियर? बस यही ध्यान में रखना है, इनके हाल ही में डेथ हो चुकी है। एंड इन्होंने जो नारा रहे ना, अब की बार मोदी सरकार, इन्होंने ही नारा दी थी। ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। पीयूष पांडे वॉज अवार्डेड द पद्मश्री 2016 में। ही पास्ट अवे जो कि अक्टूबर 25 जो कि एट द एज 17 में पद्मश्री जो कि 2016 में मिली, जो कि ईयर डेथ जो कि अक्टूबर 25 में, मतलब हाल ही में डेथ हुए। एंड अगस्त मतलब एज जो कि 70 एज में। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को? आज तो काफ़ी सारे हमने डे डिस्कस करी। मुझे एक एक करके डे याद करना ना, जो हमने डे अब तक हमने डिस्कस करी है। 1 अक्टूबर को कौन सी डे था बताना? वो था इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन, है ना। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन था। फिर 1 अक्टूबर की और भी काफ़ी सारे डे थे, जैसे इंटरनेशनल कॉफ़ी डे था। कॉफ़ी की भी काफ़ी सारे वेराइटी रहे हैं, रोबस्टिका, लाइवेलिक का, है ना। तो 1 अक्टूबर को और भी रहे वर्ल्ड वेजिटेरियन डे ऑब्जर्व करी जाती है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती रहे, लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती रहे, है ना। इसे कहा, इनकी जो समाधि स्थल है इसे कहा जाता है विजय घाट। एंड जो राजघाट कहा जाता है गांधी जी के, है ना। तो 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे भी रहे। 4 अक्टूबर को कौन सी डे रहे? वो है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। एंड ध्यान में टीचर्स डे तो 5 अक्टूबर रहे। तो ध्यान में रखिएगा टीचर्स डे 5 अक्टूबर। एंड गर्ल चाइल्ड डे के रूप में एक ऑब्जर्व करी जाती है। जो गर्ल चाइल्ड है वो है 11 अक्टूबर को गर्ल चाइल्ड है। तो ध्यान में रखिएगा। और बात करें, बस यही ध्यान में रखना। और भी और कितना डे हमसे छूट रहा है बताना, नीचे कमेंट करना। और भी काफ़ी सारे डे रहे, जैसे आपको बता दूं, जो वर्ल्ड स्टूडेंट डे ऑब्जर्व करी जाते हैं 15 अक्टूबर को, है ना। 15 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट डे था। एंड अनास्थेसिया डे, फूड डे, वो भी काफ़ी सारे रहे 16 अक्टूबर को। सारे 16 अक्टूबर ये ऑब्जर्व करी जाती है अनास्थेसिया डे। एंड जो अनास्थेसिया डे के रूप में, अनास्थेसिया डे एंड वर्ल्ड फूड डे के रूप में। एंड 17 अक्टूबर जो था वो था कौन था? 17 अक्टूबर जो कि इंटरनेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन डे के रूप में। तो यही ध्यान में रखना। और एक 21 अक्टूबर जो था वो था पुलिस जो कमीमोरेशन डे रहे, इसी डे को ऑब्जर्व करी जाती है पुलिस कमीमोरेशन डे। वर्ल्ड आयोडीन जो डिफिशियंसी डे रहा है, यानी जो 21 अक्टूबर को वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर? तो ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं। एंड वर्ल्ड स्टैटिस्टिक भी डे है 20 अक्टूबर। तो ये डे तो आपको बताया ना, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को?
वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे 24 अक्टूबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 24 अक्टूबर वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। 24 अक्टूबर को हमने काफ़ी सारे डे डिस्कस करे हैं ना। यूनाइटेड नेशन डे जो डे रहे वो भी ऑब्जर्व करी जाती है। यूनाइटेड नेशन डे असल में यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में रहे, तो ये भी ऑब्जर्व करी जाते हैं यूनाइटेड नेशन जो कि डेवलपमेंट डे एंड है ना, एंड जो कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे तो ऑब्जर्व कर ही जा रहा है एंड यूनाइटेड नेशन ये तो हमने डिस्कस करी। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। In 1972, the United Nations General Assembly decided to institute a World Development Information Day and coinciding world with United Nations Day and October 24 में the Geneva जो कि General Assembly had the object of drawing the attention of the world public opinion each of year and each year to develop the development problem and the necessity of strengthening international cooperation to solve them. Next क्या रहे नंबर 9 में ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 2025 विंग सेलिब्रेटेड इन व्हिच डेट। कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 2025 ये हाल ही में ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये 24 से लेकर 31 अक्टूबर तक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? एंड ये जो ऑब्जर्व किया जा रहा है कोलंबिया में, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 2025 इज बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम अक्टूबर 24 टू 31 अक्टूबर 2025 तक। द ऑफिशियल यूनेस्को जो कि कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड जो कि कार्टेजना डी इंडिया जो कि कोलंबिया में ऑब्जर्व किया जा रहा है फ्रॉम द अक्टूबर 23 टू 24 2025 अंडर द थीम मिंडास ओवर द AI जो कि मेल इन द डिजिटल स्पेस। यही इसका थीम है, बस थीम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेट ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 10 और सेशन एंड करते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट जॉइंट कंट्री टेररिज्म एक्सरसाइज फाउंडिंग जो कि फोकसिंग ऑन ड्रोन हेल्ड बिटवीन इंडिया विथ यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया के साथ कौन सी प्लेस में ये किया जा रहा है जो कि काउंटर करना यानी जो टेररिज्म रहे एक्सरसाइज करवाया जा रहा है वो हरियाणा में। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, हरियाणा। 13 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर तक किया जा रहा था, अब इतने में ख़त्म हो चुकी है। देखते हैं डिटेल में जो कि ध्यान में रखिएगा। सुटेड स्टॉक न्यू दिल्ली जो कि 15 अक्टूबर द यूरोपियन यूनियन EU एंड द इंडियन जो कि ऑर्गेनाइज है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो कि काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग फ्रॉम 13 to 15 अक्टूबर 2025 टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्ट जो कि टारगेट्स एंड एग्नेस्ट द इमर्जिंग थ्रेड्स एंड अनमैन्ड जो कि एरियल सिस्टम UAS एंड ड्रोन जो कि दे आर कॉमनली नोन। बस ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड आज की एक कंटेंट है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।